एक चीज़ जो हमारे माशरे में रियलिस्टिक लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है और वो हमारी तकलीफ़ में इजाफे का सबब है, वो है रोना। हम लोगों को रोने की बहुत आदत हो गई है और कभी कभी ये आदत हम खुद डालते हैं और उसका पर्पस कुछ और होता है, जो कि किसी हद तक सेंस भी करता है कभी कभी, कि हमें रोने की इतनी बात नहीं है लेकिन हम खुद रोते हैं। क्यों रोते हैं, अभी एक छोटी सी चेकलिस्ट से गुजारता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं। तो हम लोग क्यों रोते हैं, हमारा माशरा जो पाकिस्तानी माशरा में स्पेशली, तो नंबर एक कि यार नज़र ना लग जाए। अगर हम हंसते बसते खुशहाल दिखें तो लोगों को ये पता है, क्योंकि हम भी अंदर से ऐसे ही काले दिल के हैं, तो हमें पता है कि यार हम दूसरे की खुशी में हमें जलन शुरू हो जाती है, तो यार हमें खुश देख के दूसरों को कितनी जलन शुरू होगी, इसलिए रोते हुए दिखो। नंबर दो, कोई मदद ना मांग ले। आप खुशहाल दिख रहे हो, चाहे माली तौर पे तो बिल्कुल खुशहाल दिखना तो अल्लाह माफ़ करे, इतना क्या बताऊँ मैं, कि अगर आपने ये सेंस फेंका कि यार आप माली तौर पे स्टेबल हैं, कुछ पैसे आपके पास बैंक में पड़े हुए हैं या कोई एक्स्ट्रा है, तो बस फिर आपकी तो शामत हो जाएगी, तो आप क्या करते हो, आप रोना शुरू कर देते हो। नंबर तीन, वो ये है कि रोना फैशन में है, तो कोई चीज़ फैशन में हो तो बंदा वैसे ही फॉलो करना शुरू हो जाता है भाई। नंबर चार, वो ये है कि हायर एक्सपेक्टेशंस होती हैं हम लोगों की बाज़ औक़ात या ज़्यादातर, तो ज़ाहिर है हायर एक्सपेक्टेशंस आप हर दफ़ा मीट नहीं कर पाते या ज़्यादातर ही मीट नहीं कर पाते, अनलेस के आप ऐसी चीज़ें डिज़ायर कर रहे हो जिसके लिए आप डिज़र्व ही नहीं करते, तो आपको पहले डिज़र्व करना है फिर डिज़ायर करना है, लेकिन ज़ाहिर है सबकी डिज़ायर ज़्यादा होती हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन फिर मीट नहीं हो पाती, या कभी हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं जिन पे हमारा इन्फ्लुएंस ही नहीं है और बाज़ औक़ात हमारा राइट भी नहीं है उससे। जब आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो ज़ाहिर है फिर आपका वो एक्सपेक्टेशन मीट थोड़ी होंगी हर दफ़ा। नंबर पाँच, इसलिए रोते हैं कि यार शायद हमें तवज्जो मिले, मदद मिल जाए, कोई हमदर्दियाँ मिल जाए, कोई माल मिल जाए, कुछ मिल जाए। नंबर छः, वो ये है कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। इस पे बानो आपा का, कुदसिया बानो साहिबा का, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त एक क्लिप है, नेट पे काफ़ी वायरल हुआ था, वो बहुत अच्छा है कि यार वो कहती हैं कि हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि बेटा चोट लग जाए तो क्या करना है, हाथ टूट जाए, टांग टूट जाए तो क्या करना है, तलाक हो जाए तुम्हें तो क्या करना है, घर का कोई शौहर मर जाए, अब्बा मर जाए, ये हो जाए तो क्या करना है। हमने कुछ जब सिखाते ही नहीं ना, इसके लिए प्रिपेयर्डनेस है ना कुछ है, तो जब आपकी प्रिपेयर्डनेस नहीं होती तो छोटा गम भी आपको बड़ा झटका देता है। इसी तरह 7 थोड़ा सा मिलता जुलता है कि यार नॉन रियलिस्टिक एटीट्यूड। और नॉन रियलिस्टिक एटीट्यूड क्या है कि यार भाई आपके रिश्ते हैं कुछ आपके इर्द गिर्द, तो उनका कभी इंतकाल भी होगा, कभी वो बीमार भी होंगे, कभी कुछ भी होगा, तो वही ट्रक के पीछे का शेर है बहरहाल। लेकिन अल्लाह जाने, हो सकता है किसी बड़े शायर का हो कि ज़िंदगी में खुशियों के साथ हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बजते हैं नकारे वहाँ मातम भी होते हैं। तो खुशियाँ भी आएंगी, गम भी आएंगे, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। आठवां, कि ये सब हरकतें करते हुए क्या होता है कि दिमाग भी आदी हो जाता है बाज़ औक़ात, वो सर्च करता रहता है कोई ऐसी चीज़ जिस पे मैं रो सकूं, जिस पे मैं हमदर्दियाँ बटोर सकूं, जिस पे मैं दिख सकूं कि मैं कितनी दुखियारी गम की मारी और ARY के ड्रामे के मुताबिक बिल्कुल मेरी ज़िंदगी चल रही है। ओ तो बहरहाल अब आप किसी भी वजह से रोते हो, बाज़ औक़ात कुछ रीज़न ऐसे हैं कि यार रोते हुए दिखो लोग आपसे वरना पैसे मांग लेंगे भाई, रोते हुए दिखो लोग आपकी नज़रें टो में लग जाएंगे रोते हुए। लेकिन इसका होता ये है कि जब आप ये करना शुरू करते हो, बतौर स्ट्रेटजी भी आप करना शुरू करते हो, तो कुछ अरसे बाद वाकई आप रोने वाले हो जाते हो और आपके वाकई दुखों में इजाफा हो जाता है। तो रोना यानी कि तकलीफ़ का ज़िक्र बार बार करना और उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करना, ये तकलीफ़ में इजाफे का बाइस होता है। तो इस पर गौर करें और इस चीज़ को थोड़ा कम करने की कोशिश करें, हमारे माशरे में वाकई बहुत ज़्यादा है। अल्लाह।